हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एआई टूल का यूज करके अपनी पीपीटी को चंद मिनटों में बना सकते हैं, या फिर आप अपनी पीपीटी के अंदर में किस तरह से चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं या एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में कि किस तरह से आप अपनी पीपीटी की जो फंक्शनैलिटी है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है और यहाँ हम पीपीटी हमने ऑन की है। आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर सर्च बार में जाकर आप पीपीटी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। कि सबसे पहले कहाँ जाना है आपको। ये यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन दिख रहे होंगे ऊपर में, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, इस तरह से एक मेनू बार ऊपर आ रहा होगा। और इसके मेनू बार में आपको सबसे पहले जाना है होम। तो यहाँ पर एक बटन होता है एडिंस का, राइट। सो जब एडिंस यानी कि आपको कुछ एक्सटर्नल प्लगइन्स को आपको ऐड करना पड़ेगा जिससे आपकी फंक्शनैलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर ये आपको बटन होम में नहीं मिल रहा है तो आप इंसर्ट में भी देख सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप ये बटन होगा किसी ने, हो सकता है क्योंकि अलग अलग वर्जन में जब हम बात करते हैं पीपीटी के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पीपीटी में अगर जो अलग अलग वर्जन है उसमें अलग अलग टैब के अंदर में हो सकता है। तो आप सिंपली वहाँ एक एक को देख लीजिए, जहाँ आपको मिल जाए वहीं से ही एडिंस की आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर कहीं भी नहीं मिल रहा है तो आप फाइल बटन पर क्लिक करें और गेट एडिंस सीधा यहीं पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। तो मैं वहीं से बताऊंगा आपको। होम बटन पर आपका एडिंस है, ये इसको क्लिक करिए और इसके बाद मोर एडिंस के अंदर में जब जाएंगे तो एक नया टैब खुलेगा। इस विंडो के अंदर में, नई विंडो के अंदर में आप टाइप करेंगे यहाँ पर चैट जीपीटी, देन एंटर। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर एक एडिंस आ रहा है चैट जीपीटी फॉर पावर पॉइंट, आप इसको ऐड कर लेंगे सिंपली। तो जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये चैट जीपीटी एक एक्स्ट्रा बटन यहाँ पर आ गया है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चैट जीपीटी पे क्लिक किया और अभी मैंने इंस्टॉल किया है इसीलिए। तो इस चलिए मैं फिर से करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा मोर एडॉन्स में और यहाँ मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी, देन एंटर। so it will give me the second option, so I will, you can open it and simply check here, so you can add it here. So it is showing me that continue, so it is already added. if अगर आपके पास ऐड नहीं है तो वो आपको दिखाएगा ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको एक बार डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ पर अब जब बटन आ जाता है चैट जीपीटी पावर पॉइंट का, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक राइट हैंड साइड में पूरी एक नई टैब खुल जाएगी, एक सेक्शन आ जाएगा पूरा। तो इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। क्रिएट फ्रॉम टॉपिक, आप एक टॉपिक का नाम देकर पूरी स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम टेक्स्ट, क्रिएट फ्रॉम यूट्यूब, क्रिएट फ्रॉम फाइल, अगर आपके पास में कोई फाइल है तो आप उससे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिएट फ्रॉम टॉपिक। तो यहाँ पर लेट्स सी कि किसी एक टॉपिक पर आपको पीपीटी बनानी है। तो आई विल सी दैट हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन, राइट, दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम। ये हर एक आदमी की प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी कि ये क्या रिजल्ट देता है, हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। तो इसमें जो प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, आप अलग अलग लैंग्वेज हिंदी में भी बना सकते हैं, चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए और नंबर ऑफ स्लाइड आप देखिए यहाँ पर, मेनी स्लाइड्स अवेलेबल बट minimum 3 slides it will create, or in the free version it will create 7 slides,
ये प्री वर्जन में केवल ये 7 स्लाइड को अलाउ करेगा। अगर आपको इससे ज़्यादा बनानी है तो फिर आपको प्रो वर्जन में जाना पड़ेगा, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम 7 से ही काम चला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ और एडवांस ऑप्शन में हम ऑन कर देते हैं। तो ये डिटेल और शॉर्ट, तो डिटेल ही रखा है मैंने। और इमेज सोर्स वो कहाँ से लेगा? इमेज सोर्स आपका लेगा एनस्प्लैश और पेक्सेल। ये दो जो हमारे पास फ्री स्टॉक इमेजेज होती है वो वहीं से ही उनकी इमेज को उठाएगा। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ पेक्सेल। लेट्स नाउ कंटिन्यू, इंक्लूड शॉर्ट वीडियो, so it will giving 1 minute. Okay, so let's see, this will created a chapter, understanding procrastination, 3 causes of procrastination, negative effects, strategy to overcome, then setting goals, then conclusion and takeaway. तो these are the 7 slides, 7 स्लाइड उसने क्रिएट कर दी है। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास में है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी कंटिन्यू। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको एक टेम्पलेट चूज करना है, किस तरह का टेम्पलेट आप अपना रखना चाहेंगे। तो ये रख सकते हैं आप, कोई भी रख सकते हैं वो जो इजीली हो। फ्लैम वाला ठीक है, मुझे जो अच्छा लग रहा है। इसमें आप और भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मुझे जो पसंद आ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, ये कलर इसमें काफ़ी अच्छा है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इट विल क्रिएट 7 स्लाइड्स ऑन दिस टॉपिक। नाउ इट्स कंटिन्यू, सो क्रिएटिंग विद इन अ शॉर्ट मिनट, कुछ ही मिनटों में। लीजिए, ये उसने क्रिएट कर दिया है, हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। ये पहली स्लाइड है और धीरे धीरे क्रिएट कर रहा है। ऑल स्लाइड इट विल क्रिएट, इंसर्टिंग इमेजेज, राइट। तो ये क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इमेज उसने जो ली है, अगर वो बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिप्लेस इमेजेज। तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले स्लाइड देख लेते हैं हम। तो दूसरी स्लाइड है अंडर प्रोक्रास्टिनेशन। यहाँ पर थोड़ी सी जो फ़ॉन्ट साइज जो है वो ओके नहीं है, तो आप वो ओके कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप छोटा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद व्हाट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन, और इसने डेफिनेशन दी है। फिर कोजेज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, इसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, तो इसने वो बता दिया है। हो सकता है आप इधर उधर सेटिंग भी कर सकते हैं इनकी। परफेक्शनिज्म, फियर ऑफ फेल्यूर, लैक ऑफ मोटिवेशन। इसी तरह से नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वर्क पे, लाइफ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इमेज उसने काफ़ी अच्छी नहीं बनाई है, तो मे बी इमेज आप यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट उसने क्रिएट करके दिया है, तो आप कहीं से भी इमेज आप ले सकते हैं। स्ट्रेटेजी टू ओवरकम एंड सेटिंग गोल, स्मार्ट फ्रेमवर्क, conclusion and takeaway, right? It's a very good, I think it will be very beautiful पीपीटी, राइट। सो 7 स्लाइड्स हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप अपने चैट जीपीटी की हेल्प से आप पूरी की पूरी पीपीटी बना सकते हैं। अगर आप इसका पेड वर्जन यूज करते हैं तो आप इसके मैक्सिमम 30 से 32 आप स्लाइड्स यूज कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपना एडिंग्स को, फंक्शनैलिटी को, पीपीटी की फंक्शनैलिटी को बढ़ाकर आप किस तरह से अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको बहुत बार सोचना पड़ रहा था कि किस तरह का टेम्पलेट लिया जाए, किस तरह का टेक्स्ट लिया जाए, तो एआई ने पूरा काम आपके लिए रेडी कर दिया है। आपको सिर्फ अब इसमें रिप्लेस करना है। अगर आप कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं, हो सकता है आपका टॉपिक डिफरेंट हो, तो आप टेम्पलेट पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं, ले सकते हैं, और उसमें आप चेंजेस करते जाइए, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थिंग्स। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले टाइम पर मैं ऐसी ही वीडियो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। और हमारे चैनल का नाम यही है कि एआई टेक हैक्स, मतलब ऐसे हैक मैं इस चैनल पर आपके साथ में देता रहूँगा, जिससे
आप अपनी प्रोडक्टिविटी को यूज कर सकते हैं, अपना एक स्मार्ट तरीके से काम को कर सकते हैं, जिससे कम समय में आप ज़्यादा आउटपुट अचीव कर पाएँ, राइट? तो यहाँ आप देखेंगे कि आपकी पीपीटी चंद मिनटों में ही बन गई, यानी कि 5 मिनट भी नहीं लगे। बाकी का सारा टाइम आप उसको प्रैक्टिस करने में दे सकते हैं, या फिर उसका कंटेंट और अच्छा क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने में दे सकते हैं। लेकिन अब आपको टेम्पलेट के लिए और जो पूरी सेटिंग है उसके लिए आपको नहीं सोचना पड़ रहा, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।